नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने इसका जो ये कौन सा काल चल रहा है, ये हम लोग महाजनपदीय काल जो था, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, तो उसमें हम लोगों ने इसका वर्णन पढ़ लिया था जो स्टार्टिंग में नोट्स दिया रहता है घटना चक्र में। इसके बाद हम लोग इस वाले वीडियो में क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जो भी वैदिक काल और बुद्ध काल, जैन काल और सैंधव सभ्यता, इन सब के वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इन वीडियो को देख सकें और आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो हाँ, आपको अगर यूजीसी नेट पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है, पेपर 1 का, तो उसके भी हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें 21 के पेपर, 20 के और 19 के पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तो कौन से? चांदी के थे, ठीक है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, तो बिल्कुल अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल अहिछत्र, अहिछत्र पांचाल की राजधानी थी ना, मतलब दो राजधानी थी पांचाल की, अहिछत्र और काम्पिल्य, तो उसमें अहिछत्र थी। और वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर थी। तो बी हो जाएगा इसका, कि बी सही नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अथवा तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अगला क्वेश्चन है, राजा और राज्य का मिलान करना है। प्रदोत्त, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो चंद्र प्रदोत्त किससे थे? अवंती के थे। उदयन किसके थे? वत्स के थे। प्रसेनजीत कौशल के थे और जो अजातशत्रु थे वो कहाँ के थे? मगध के थे। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चंद्रप्रदोत्त किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के थे। चंद्रप्रदोत्त अवंती का शासक था। बुद्धकाल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद्रप्रदोत्त का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत्त के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज व जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं, अवंतिका। तो हाँ, अवंतिका नाम था। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। ABCD द्वारा अंकित स्थल बताना है, ABCD। तो डी से क्या दिख रहा है? चंपा, अंग, सॉरी, हाँ मतलब अंग। और सी से क्या है? मगध, नहीं मगध तो इसमें नहीं है। तो सी क्या होना चाहिए? अंग तो लास्ट में है, लेकिन अंग के पहले वत्स है या फिर कौशल है। तो रुकिए, ए क्या होगा? ए मत्स्य होगा, ठीक है। ए मत्स्य अंग, फिर मत्स्य के बाद बी चेदी होगा, ठीक है। तो मत्स्य चेदी कौशल अंग, तो ए हो जाएगा। नहीं, अवंती है ये भी, ठीक है। चेदी आ जाएगा, ये बुंदेलखंड वाला है।
तो थोड़ा सा बी अगर यहाँ शिफ्ट होता ना तो हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। क्या है, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती। आधुनिक के इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिला अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है प्राचीन नगर, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो कौन है, महाभारत और महाभाष्य। मध्यमका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। मध्यमका का भी है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में से महाभारत काल में पांडवों में उसका अज्ञातवास यहाँ व्यतीत हुआ। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में, इसलिए इसको स्टार दिया है क्योंकि दो ऑप्शन है, मध्यमिका और विराटनगर दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो कौन थे, उदयन थे। उदयन पाटलिपुत्र के, ये किसके पुत्र थे, अजातशत्रु के थे। हिरण्यक वंश का। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु की उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र में उत्तर में गंगा नदी में और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। तो नहीं, उत्तर में गंगा नदी थी लेकिन पश्चिम में क्या है, सोन नदी है, और फिर यहाँ पे इनका संगम भी होता है बाद में ना। क्या है इसमें, प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो किसने बनाया था राजधानी पाटलिपुत्र को, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। वसुधा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हिरण्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अर्थात दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य से ही होगा। अच्छा, राजधानी तो उसी ने बनाई थी ना, और संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, उदयन ने बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उदयन के द्वारा। उदयन वास वत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, उज्जैन से। तो इसमें देखिए दी गई है उदयन वासदत्ता की दंत कथा, ये भास का जो स्वप्नवास वध्यतम है उस नाटक में ये वर्णित है। इसमें क्या था, उज्जैन से संबंधित है। इस नाटक में वत्स नरेश, उदयन और अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। तो इस कथा का अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो क्या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये जो ये कथा है ना, जो स्वप्नवास वध्यतम, ये 3 लोगों की पूरी कथा है। एक उदयन और चंद्रप्रदोत, जिसमें इन दोनों का चंद्रप्रदोत उदयन को उदयन से इसकी नाराजगी रहती थी, और चंद्रप्रदोत की पुत्री जो थी वासवदत्ता थी। और जो उदयन था उसकी एक विशेषता थी कि वो वीणा बजाकर हाथियों को अपने वश में कर लेता था। तो उसमें ये इस टाइप की वो कुछ कथा है, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आ जाते हैं, तो ये है इसमें। और
निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में 16 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य में आता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंगों काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? गणराज्य। तो देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अल्पक्य के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगांव के कोलिये और कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो इसमें क्या है, यौध्य गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। ठीक है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौध्य गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। ठीक है। तो इसमें तीनों ही थे ना, शाक्य भी है, लिच्छवी भी है, यौध्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है। इसमें क्या है, निम्न में से युग्म उपयुक्त जोड़ी है। पार्श्वनाथ जन और बिंदुसार शाक्य कहाँ हो गया? स्कंदगुप्त मौर्य नहीं, चेटक लिच्छवी। तो हाँ, चेटक लिच्छवी का था। तो केवल एक सही है, चेटक लिच्छवी। क्या इसमें राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी बज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में, और एक और कौन सा है? भगवती सूत्र में ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कौन इसमें है? अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसमें कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय है। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो मगध तो हो गई होगा। ठीक है। और इसके अलावा अश्मक और कंबोज। ठीक है। चेदी और वत्स का नहीं है, मगध, अश्मक, कंबोज। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ABC ए। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख हैं मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है 25। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र दोनों होंगे। 2 और 4 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।